अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम। आज हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिंथेटिक्स से। दूसरे बोर्ड्स को भी हम टच करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा सिंथेटिक्स पे। इसमें ना पहला जो चैप्टर दिया हुआ है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे आज हम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरे के पूरे जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना, फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैमल्स, लार्ज मैमल्स, सारे के सारे सेल के बने हुए हैं। सेल के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स एंशंट, एंशंट और बिफोर। ये मेनली जो है ना बैक्टीरिया में होता है। मेनली क्या, ये ओनली बैक्टीरिया में होता है, ओनली इन बैक्टीरिया। ये और सब ऑर्गेनिजम्स में होता है। पूरे के पूरे बैक्टीरिया के अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें ये यूकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सेल के बेसिकली जो होते हैं ना, तीन पार्ट्स होते हैं। पहला तो इसका सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन बोले, यूनिट मेम्ब्रेन बोले, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, बात एक ही है। दूसरा होता है इसका साइटोप्लाज्म। तीसरा इसका न्यूक्लियस होता है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोसोल, एक होता है साइटोजेल। साइटोसोल जो होता है सर्कुलेटिंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। सर्कुलेटिंग पार्ट्स होता है जो जिसमें ऑर्गेनील्स होते हैं। ऑर्गेनील्स मेनली इसमें होते हैं। ये जेल लाइक पोर्शन होता है इसका, साइटोप्लाज्म का, जो पेरीफेरी में पाया जाता है। ये डिफरेंशिएट करता है साइटोसोल को फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस जो होता है ये सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। सॉरी, सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ऑर्गेनील्स जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं।
और दूसरे होते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। और दूसरा होता है सेल का लिविंग पोर्शन। सेल का जो लिविंग पोर्शन होता है वो, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे सेल का लिविंग पोर्शन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म की केमिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन, मतलब सेल की केमिकल कंपोजिशन। इसको मिटा देते हैं। केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे सेल की। मेनली जो सेल में होता है, मेनली वाटर होता है। सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है सेल में, जो कि 70 to 90% होता है। मतलब 70 to 90% हम इसलिए ले रहे हैं, किसी बुक में 70 लिखा हुआ है, किसी में 80, किसी में 90, तो हम अमूमन एवरेज लेते हैं। और दूसरे होते हैं बायोमालिक्यूल्स। बायोमालिक्यूल्स बायोमालिक्यूल्स की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ बायोमालिक्यूल्स बायो इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को अलग अलग से पढ़ेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग बॉडी खुद बनाती है। फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो लिविंग बॉडी खुद बनाती है। इनमें जो बनाने में जो एलिमेंट लगा इन्वॉल्व है ना, केमिस्ट्री के जो एलिमेंट है मेनली 6 होते हैं। 6 एलिमेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सेल की, तो एलिमेंट होंगे जो इनको सिंथेसाइज में हेल्प करेंगे। उसमें कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, O2 आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर आते हैं। अब वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं। उनमें से एक तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, और जो पांचवा है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो है इन चारों से डिफरेंट है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं
पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। मैक्रो, आल्सो कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और इनको जो बनाने में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमर्स हैं। और आप इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। इनको बनाने में जो है ना मोनोमर्स की ज़रूरत होती है। मेनी मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स, टू और मोर देन टू। कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है वो है मोनोसेक्राइड। दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड कंबाइन होकर एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जो प्रोटीन का है इसको मैं मिटा देता हूँ इससे। जो प्रोटीन का मोनोमर है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है। लिपिड का मेनली ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड के दो होते हैं। डीएनए के लिए अलग से होता है, आरएनए के लिए अलग से होता है। डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए के लिए ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब इसमें एक ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सी होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो इसको बोल रहे हैं, इसमें शुगर होती है। और इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड, ओनली राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। और जो हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, ये डिफरेंट मोनोमर होते हैं इनके। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल गया, इनका मोनोमर और इनके मोनोमर्स आपस में मिले तो एक अलग से कंपाउंड बनेगा, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ गया और प्रोटीन भी आ गया। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स भी आ जाएंगे, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स भी आ जाएंगे। तो इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।